सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज है हमारा वेवी कर्व का लेक्चर नंबर 4। आई होप आप सबने पिछली 2 डीपीपीज निपटा ली होंगी। तो चलिए आज हम अपना लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सा वेवी कर्व के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, है ना। तो आज मैं आपको लिखाऊंगा एक और रूल नंबर 3। 3 चल रहा था ना अपना, देख लेना भाई क्या कौन सा रूल चल रहा था। एकदम बेहतरीन। आई होप आप सबने बेहतरीन तरीके से डीपीपी को फाड़े होंगे, है ना। चलो लिखता हूँ, मैं रूल लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। when RHS is 0 or becomes 0 during this step following, then positive factors or positive entities can be cancelled from LHS, है ना। चलो भाई ये रूल देख लो आप लोग, है ना। उसके बाद हम एक क्वेश्चन के थ्रू उसको देखेंगे। अच्छा, मैं आप पे कुछ चीजों को ना अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे कि पॉजिटिव एंटिटीज। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एंटिटीज बोला है, पॉजिटिव फैक्टर्स बोला है ना। और मैं आपको पहले ही पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव जो थिंग्स होती हैं, एंटिटीज होती हैं, उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बारी फिर से रिवीजन किया जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल देता हूँ, रिवीजन, कि पॉजिटिव क्या होते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं अपने माइनस इनफाइनाइट से -2 -1, ठीक है, ये नेगेटिव है। नॉन पॉजिटिव, है ना, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव क्या है भाई, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 -1 और 0। जहां 0 आ गया वहां नॉन लग गया, है ना। तो समझ रहे होगे मेरी बात तो तुम। अब तो क्या ही है भाई, अब तो याद आया, पढ़ाया था कुछ, है ना। तो ये तुम लोग याद रखो। फिर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ डालता हूं अगली स्लाइड पर। मेरे ख्याल से रिवीजन हो गया होगा तुम्हें। चले भाई आगे। हम्म, चले भाई आगे। चलो भाई चलते हैं। हाँ भाई, अब लेते हैं अपन लोग कुछ क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि तुम्हारा दिमाग चलता है या नहीं। x² इंटू में x-3 इंटू में x-5 और लेस देन इक्वल 0। हाँ भाई बताओ इसे सॉल्यूशन। चलो भाई ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ भाई ट्राई कर लिया। इसको तो नहीं उड़ा दिया, इस भाई को तो नहीं उड़ा दिया। ये भाई भैया, ये नॉन नेगेटिव है भाई, नॉन नेगेटिव है, इसको मत उड़ा देना। तो डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट 0 3 5। समझ गए होंगे बम्प क्यों लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, समझ गए बम्प क्यों लगाया, है ना। अब तो कोई क्लियर नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डीपी पे लगाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना रोते रहो भाई, है ना। मैं नहीं पूछ रहा। अब तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्या मांगा है उसने, नेगेटिव मांगा है, तो डाल दूं, लाल से लिख देता हूँ। सो x बिलोंग्स टू 3 से 5 यूनियन 0। समझ गए होंगे भाई ये क्यों लगाया। सॉरी यार, ये तो ठीक था, ये भी ठीक था। इसकी बात कर रहा हूं मैं कि ये क्यों लगाया। ये इसलिए लगाया क्योंकि भैया ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये किस x की वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन 0 होगा, x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिस पर ये एक्सप्रेशन 0 होगा। तो मैंने कहा भैया 0 3 5 पे होगा। अच्छा 3 5 तो इसमें आ गया, 0 तो आया नहीं, तो इसलिए मैंने 0 लगा दिया। कोई प्रॉब्लम भाई। हाँ भाई तेरे से ही बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या।
बढ़िया। डीबी मस्त सॉल्व हुई तुम लोगों से, बता देना भाई, कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज एक और आ जाएगी। चलो भाई, चलूं आगे। अच्छा, यहीं पे ले लेते हैं ना एक और क्वेश्चन, अगली साइड स्लाइड पे ही। पन्नों की कमी करते हैं, चलो कंजूसियत। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और लिखूं। अब तुम मुझे बताना, जस्ट पूछने के लिए लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ भाई, अब बताओ, क्या इसको काट सकते हैं? एक बच्चा पीछे से चिल्लाया, सर ये तो हलवा है, इसको तो उड़ा दो, ये तो पॉजिटिव है, 10 है, पॉजिटिव नंबर है, मारो इसको। मैं कहा ठीक है। अच्छा, हटाया कैसे ये भी तो बताओ। ये इधर चला गया, 0/10 हो गया, समझे? और ये बन गया 0। समझ गए? क्लियर है? धीरे धीरे लेवल अप करने चलेंगे हम, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। आ गया भाई? क्लियर है? चलू नेक्स्ट पे। चल भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, आजा। चलो भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले, या चलो तुम्हें कुछ लिस्ट देता हूँ, इंपॉर्टेंट लिस्ट दे देता हूँ तुम्हें। इंपॉर्टेंट लिस्ट, है ना? देखो भाई, 10, 20, 5, 1/3, 2, √2, 100, 1000, है ना? x² + 1, और x² + 2, और 3x² + 5 ले लेते हैं, चलो। और गिनूं? ये लो। इसको ना यहाँ से मिटाई देते हैं अपन लोग। चलो, प्लस है यार भाई यार। चलो, हो गया हो गया हो गया, काम हो गया। और कुछ बच्चों के पेट में खट्ट से दर्द हुआ, ये क्या लिख दिया? अभी रुको भाई, करेंगे, बात करेंगे। और देखें, ये तो है भैया पॉजिटिव। अब मैं लिखूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट, यहाँ है ठीक है, इंपॉर्टेंट लिस्ट ये है। बीवेयर, बीवेयर और सावधान, 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 ऐसे लिखते हैं क्या, सावधान? हिंदी भूल गया यार मैं तो। सावधान, है ना? सावधान। सावधान क्यों भाई? ये दिखते ऐसे हैं कि भैया आप पॉजिटिव हैं, लेकिन हैं ये नॉन नेगेटिव असल में, है ना? हैं ये नॉन नेगेटिव। क्यों है? वैल्यू पुट करो, चेक करो। वैल्यू पुट करो और चेक करो। ये एक्चुअली में x² है मेरे भाई, दिख रहा है तेरे को? बस मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अंदर की वैल्यू चेंज मार रहा हूँ। इन्हें देखते ही भैया कान खड़े करो अपने, खट्ट से। ये लिखा हुआ है असल में ऐसे। हाँ भाई, तो होगी अपनी बिवेयर लिस्ट, है ना? आ गया भाई? चलो, डाउट हो ना, देखो डाउट सॉल्व करते हैं, चलो तुम्हारा। सर ये क्यों नॉन नेगेटिव है? सर इसका बताओ, इसका ही बताओ। मैंने कहा देख भाई, ये नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव क्यों है? मैंने कहा वैल्यूज रख, चेक कर ले। वैल्यूज रख, चेक कर ले। कभी कभी फ्रैक्शंस में वैल्यूज होती हैं तो प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है? फ्रैक्शन में वैल्यू होने की वजह से प्रॉब्लम देगा। तुम चेक कर सकते हो रख के, ठीक है? मैं इसके आगे तुम्हें कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस तुम इसको याद रख लो, याद कर लो इसे। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो यार, स्क्वायर जब दिखे ना, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी यार, तुमको पता होगा ये चीज।
अब मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ डीप में। तुमको अगर डीप में जाना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता क्लास का लेवल क्या चल रहा है। चलो भाई, तुम्हारे डाउट लेते हैं एक आधे। एक बच्चे ने पूछा था डाउट ऑफलाइन में, वाई ओनली पॉजिटिव कट। तो मैंने उसको एक आंसर दिया था, कट होने वालों की एक ही पहचान, कट होने वालों की एक ही पहचान कि नंबर लाइन पर नहीं है कोई औकात। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 7 9, ठीक है, और यहाँ 5 कॉमन ले लिया है ना, 5 से 5 काट दूं, काट दिया। अब बताना यहाँ पे 7 और 5, 9 और ये 5, काट दो सर, काट दो। ये क्या कर रहा है बे? अबे ये क्या कर रहा है? देख तो ले, क्या हो गया? हो, पॉप कर दिया, पॉप। ये क्या कर दिया बे? ट्रैप, फंस गया, फंस गई चिड़िया जाल में। ओ, ये क्या कर दिया है? ये क्या हो गया? जिंदगी ही हिल गई हमारी तो। सर ये कैसे किया, लेकिन इसका क्या मतलब है? कट होने वालों की एक ही पहचान की नंबर लाइन पर नहीं कोई औकात। पॉजिटिव की कोई पूछता ही नहीं है भाई, क्या पूछ है? पॉजिटिव दिखा, जहां जहां मर्जी दिखा वहां उड़ा दिया इसको। है ना? नेगेटिव वाला भाई सुनो, देखो मैं तुमको बताता हूँ इसका क्या कैसे बनाया था मैंने। जब मैं पढ़ रहा था अपने टाइम पे, तो मैंने देखा था यार, फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब जब फंक्शन ही नेगेटिव हो रहा है तब भी इनक्वालिटी का साइंस चेंज हो रहा है, जब हम फंक्शन को हटा रहे हैं, है ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी साइन चेंज हो रहा है। पॉजिटिव की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है यार। है, पॉजिटिव को जहां मर्जी फेंक के मार दो तुम, जीरो के ऊपर मार दिया वो जीरो बन गया बेचारा। नेगेटिव को मार के दिखाओ। नहीं सर, हम नहीं मार सकते, पहले चेक करना पड़ेगा कहीं साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज ना हो जाए। और होती है वो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज। तो नेगेटिव नंबर्स की ना अपनी एक इज्जत है कि भैया अपने को ना, अपन जब भी हटेंगे या जब भी लगेंगे, अपन तो फाड़ के रख देंगे इनक्वालिटी के साइन को, है ना, पलट के रख देंगे दुनिया ही, जब हम आएंगे और जब हम जाएंगे। सही बात है, नेगेटिव नंबर ऐसे हैं। लेकिन पॉजिटिव की कोई बेचारों की औकात ही नहीं है, कोई काट रहा है उनको दे दो, ये कट रहा है, इधर काट के दिखा। असल में क्या था, 35 था ये, 35 था, और ये क्या था 45। मैंने कहा 5 5 ले लो, तो ठीक है, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या था और यहाँ पे ये था। अब तुमने लिया 5 को कॉमन, तो ये तो यार उलट गया, -5 को कॉमन लेते ही ये तो उलट गया मामला। तो इज्जत चाहिए यार नेगेटिव को, क्या क्या प्रॉब्लम है? तो ये चीज याद रखो, अब तो क्लियर होगी भाई तुम्हें बात, है ना? चलो चलते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x-2, x-7 इज ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ क्या मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते भाई, क्यों नहीं ले जा सकते, मैं बताता हूँ। तुम्हें पता है क्या x-2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं सर, पता तो नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है x-2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने कहा बस फिर, जब तुम्हें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो तुम कैसे इसको जीरो कर सकते हो? क्योंकि नेगेटिव को तो इज्जत चाहिए, पॉजिटिव होता फिर तो उड़ा ही देते। तो ऐसी चीजें कट करो जिनसे फर्क ना पड़े, या फिर ऐसा फर्क कि माइनस मल्टीपल करके अपना काम चल जाए, है ना? समझ रहे होंगे मेरी बात। अच्छा चलो, पॉजिटिव के लिए एक चीज और तुम्हें बता देता हूँ, है ना, कंसेप्ट लिख लो। अच्छा, अब ये चीज लिखो, क्वाड्रेटिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म
and has non-real roots. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन is a is also a positive factor as this quadratic has no contribution on number line. बस हो गया खत्म, ये कंसेप्ट है। पढ़ो भाई इसको, एक दो बार पढ़ो, अकल में आएगा। फिर मैं तुम्हें दो चार चीजें और बताता हूँ, फिर हम अब फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मारना शुरू करेंगे, तुम्हें मजा आएगा। फिर पढ़ो इसे। तो ये बताओ, क्या तुम नॉन रियल रूट्स को प्लॉट कर सकते हो क्या नंबर लाइन पर? नहीं कर सकते ना। अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हुई, उसका ग्राफ ऐसे आ गया है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नेगेटिव। क्यों? ये कटोरा ऐसे हो जाता है इस केस में, और इस केस में ये कटोरा ऐसे हो जाता है। अच्छा, अगर नॉन रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा? कटोरा ऊपर भाग जाएगा, मतलब डी पॉजिटिव आ जाएगा। डी क्या है? डी है डिस्क्रिमिनेंट। अब तुम लोगों को थोड़ा हाई लेवल लग रहा होगा, लेकिन भाई हाई लेवल नहीं है, आगे का चैप्टर है। ड्रॉपर्स और 12th वालों को समझ में आ रहा होगा, 11th वालों डरो मत, क्वाड्रेटिक में फाड़ के रख देंगे अपन लोग, है ना। तो बिल्कुल, अरे मजे लो, ठीक है। अभी मैं देखो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ दो चार, मजा आएगा तुम्हें। चलो भाई। अरे ये तो सीन हो गया भाई, वेट वेट। हाँ भाई, चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना, धीरे धीरे लेवल लेवल खेलते चलेंगे अपन लोग, है ना। चलो भाई, ये बताना अब तुम। चलो भाई सॉल्व करो इसे। सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, साइन एक्स जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ ऐसा क्यों होता है, और इसकी रेंज होती है -1 से 1। मतलब साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू ये होगी, अगर कोई लिख दे साइन एक्स मिनिमम और मैक्सिमम साइन एक्स, तो उसकी वैल्यू 1 होगी और उसकी वैल्यू -1 होगी। बस तुम इतना याद रखो फिलहाल। क्यों होगी बताएंगे आगे, सब सब डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, हुआ है, करूँ सॉल्व? ये तो कट गया, करेक्ट है। ये भी काट दूं? क्यों? -1 से 1 के बीच है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 100 -1 विल बी गिव्स 99। तो ये अप्रॉक्स 99 के इक्वल होगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? 100 माइनस साइन एक्स करा, साइन एक्स जो है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। जब तुम 100 में से साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यानी एक घटाओगे तो 99 बचेगा। 99 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, तो कट सकता है ना यार, बस खत्म। अच्छा ये बताओ, अभी डिस्कस किया था ये भी डिस्कस किया था, इसकी मैक्स इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि नॉन नेगेटिव है। प्लस में 1 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया भाई, अभी डिस्कस किया था पीछे, तो ये भी 0 होगा। ये है अपना नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव।
तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो। मैंने कहा चल भाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो है ना, तो मैंने कहा इधर भी पॉजिटिव, ये जीरो है। अच्छा, ऑड, सॉरी इवन, इवन पावर इवन, ये देख प्लस, तो इसका मतलब ये इधर से आएगा और ये, सॉरी, ये अपना इधर से आएगा और इधर भाग जाएगा। एक्चुअली में ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर ही है ना बे। तो उसने क्या कहा, जीरो और जीरो से बड़ा, तो जीरो और जीरो से बड़ी वैल्यूज लेनी है अपने को। तो ये देखो जीरो यहाँ पे है और पॉजिटिव काका जा रहा है, ये ले पॉजिटिव, पॉजिटिव। सो एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, पूरी नंबर लाइन हो गई है, पूरी नंबर लाइन हो गई। समझ में आया, मजा आया, बताओ भाई, मजा आया क्या? मजा आया क्या? मेरे ख्याल से आ गया होगा भाई, तुम्हें मजे आ गए होंगे, है ना। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं यार। चल ये बता, अ, चल ये बता तू, बता भाई, एक एक ग्राफ प्लॉट कर लूं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना। एक्स जो है वो जीरो है या जीरो से छोटा है, तो ये रहा जीरो। सो आंसर आ गया अपने पास जीरो। जीरो है तो जीरो ही है, करेक्ट है ना। जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है यानी एक्स बिलोंग्स टू आर, बट जीरो नहीं है। जीरो से छोटा है बट जीरो नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू फाइव। फाइव जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नल सेट। नल सेट, नल सेट क्या होता है, विच कंटेन्स नथिंग, जो कुछ नहीं रखता है भाई, नल सेट वो होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ यार मैं आज, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया यार, आज कोचिंग से थोड़ा लेट आना हुआ। हाँ भाई, बड़े खुशखबरी की बात है एक तो, है ना, वो मैं तुम्हें बतानी भूल गया कि अपने ऑफलाइन के 4 बच्चों के पूरे बटा पूरे बन रहे हैं भाई मैथमेटिक्स में, 100% मान के चलो। अभी रिजल्ट आएगा जब देखेंगे, ठीक है। हो सकेगा ना तो मैं तुम्हारा इंट्रैक्शन करवा दूंगा उन बच्चों से, है ना, तो तुम्हें मजा आएगा। उन बच्चों के नए मेरे ख्याल से फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ही है 99 99 तो, और मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल है भाई अपने 4 बच्चों के इस साल, है ना। वो तो जरा हम ब्रांडिंग मार नहीं रहे हैं, तो मजा आएगा भी। तो देखते चलो यार तुम लोग तो, 16 बच्चों में से भाई अपने 4 की आई है इतनी। एक दो ने पेपर गड़बड़ किया, खाली 15 15 क्वेश्चन करके आए, 16 16। दो तीन जने हैं, एक तो यशस्वी है और एक वो है, पता नहीं नाम नहीं आता रहा, सुरेंद्र, वो है क्या नाम है, पता नहीं क्या है यार, बहुत ही मतलब उसका तो नाम भी बड़ा ही अजीब है, सैम्बर उपार है, पता नहीं, अजीब सा। चलो भाई, एक क्वेश्चन दें। चलो भाई क्वेश्चन दे देते हैं तुमको, ये लो। हाँ भाई, तो इसका सॉल्यूशन करें। तो भाई ये 10 टू द पावर 10 बहुत बड़ा नंबर है यार। कॉस एक्स की, कॉस एक्स कैसा होता है भाई, कॉस एक्स ही है तुम्हारा, है ना, -1 से 1। तो वही कॉस मैक्स होता है 1। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू लें तो ये तो फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, गया।
ये तो नॉन रियल रूट्स हैं, नॉन रियल रूट्स। करके देख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, नॉन रियल रूट्स आ गए। ये भी पॉजिटिव है, काट दो उसको भी। ये क्या, ये भी पॉजिटिव है? हाँ, ये भी पॉजिटिव है, इसको भी काट दो। क्यों? ये नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो, -1, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4 से लेकिन इनफाइनाइट वाली वैल्यूज देगा, और प्लस में 500 है विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव ही देगा, तो ये पॉजिटिव ही देगा। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इज ऑलवेज ट्रू। कल ही सिखाया था। सो x बिलोंग्स टू 5। करेक्ट है, सारे ही कट गए यार, सारे ही कट गए। जब ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन आ जाती है ना, तो सॉरी, x बिलोंग्स टू 5 कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, x बिलोंग्स टू 5 नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो ऑलवेज ट्रू आ रही है, ये तो ऑलवेज ट्रू आ रही है मेरे भाई। अब बताओ, तुम बताओ, क्या 5 बोलना चाहिए या r बोलना चाहिए? तुम बताओ, 5 सही है या x बिलोंग्स टू r सही है? हम्म असल में एक्सप्रेशन तो सारे हैं ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू तो 5 ही होगा। ये तो एक्सप्रेशंस तो कट रहे हैं x के, सो x के लिए तो भाई ये 5 ही होगा। तो मेरी बात तुम्हारे छोटे से 4 पाउंड के दिमाग में जा रही होगी मेरे ख्याल से, है ना? तो भाई आज कितना कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ भाई, हो गया। हाँ भाई, तो आज के लिए बस इतना ही भाई, है ना? होमवर्क लिख देता हूँ मैं तुम लोगों का। होमवर्क, होमवर्क है तुम लोगों का, ब्लैक बुक लॉगरिथम। डिस्कस होगी भाई, टेंशन मत लो, ब्लैक बुक लॉगरिथम 10 से 15, एक्सरसाइज 1, चेक इट, है ना? और 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुमको कहीं और से भी होमवर्क दे देता हूँ। लेट मी चेक। हाँ भाई, ए दास गुप्ता कितनों के पास है? ए दास गुप्ता भी होनी चाहिए तुम्हारे पास, है ना? वरना मैं तुमको एक क्वेश्चन लिख के सेंड कर दूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन ये है ए दास का, अ, तुमसे ही सॉल्व करा लेंगे, है ना? ए लॉग बी मल्टीप्लाई में लॉग सी टू द बेस बी इंटू में लॉग डी बेस सी, है ना, इज इक्वल टू। हाँ भाई, ए दास के, ए दास, ए दास का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। और कौन सा दूं? फिलहाल तो उतना ठीक है तुम लोगों के लिए। और एक ये ले लो, सिंपल क्वेश्चन, ए दास के ही है भी, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव, ये कर लेना। और एक क्वेश्चन है ये वाला, शो दैट सिग्मा आर इक्वल टू 2 से लेके 43, 1/log n टू द बेस आर, बताओ, है ना? ब्लैक बुक की एक्सरसाइज 1 में 10 से 15, और वर्क शीट 02 वेवी कर्व, ये करना है भाई तुम्हारे को। और और एक दिन की छुट्टी होगी ना तुम लोगों की, इसलिए मैं तुमको आज ही अच्छा खासा होमवर्क दे के जा रहा हूँ। तो लेट मी चेक, कहाँ गई शीटें, शीट कहाँ गई शीट?
चलो भाई, हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 में तुम कर लो दूसरा, एक्सरसाइज 2 मॉड्यूल 01, है ना। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 1 2 3 5 6, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 अभी रहने दो, 14, 14 हो गया, 14, और तुम कर लो भाई, यहाँ तक कर लाओ, इतना निपटा लाओ, इतना निपटा लो बस। और टुमारो 2 days हॉलीडे, 2 दिन की भैया छुट्टी रहेगी ड्यू टू इलेक्शंस। भाई मैं भी तो छुट्टी मनाऊंगा ना, है ना। फिर तुमको एक्सरसाइज 3 से होमवर्क देंगे, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। होमवर्क कर लेना, होमवर्क करोगे, होमवर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स इन जेई मेंस एंड जेई एडवांस। अब देख लो तुमको भी 100% लाइनी है या नहीं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।